प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 सितंबर शनिवार। पहला पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 21 से 23 तक। आप लोग भी अपने कुकर्मों के कारण ईश्वर से दूर हो गए थे और आपके मन में ईश्वर की शत्रुता भर गई थी। किंतु अब मसीह ने अपने मरणशील शरीर की मृत्यु द्वारा ईश्वर से आपका मेल कराया है, जिससे वह आपको पवित्र, निर्दोष और अनिंद्य बनाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सके। किंतु आपको विश्वास में दृढ़ और अटल बना रहना चाहिए और उस आशा से विचलित नहीं होना चाहिए जो आपको सुसमाचार द्वारा दिलाई गई है। वह सुसमाचार आकाश के नीचे की समस्त सृष्टि को सुनाया गया है और मैं पौलुस उसका सेवक बना हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, 6वां अध्याय, पद संख्याएं 1 से 5 तक। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य बालें तोड़कर और हाथ से मसल कर खाते थे। कुछ फरीसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है, तुम क्यों वही कर रहे हो? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां उठा ली, उन्हें स्वयं खाया तथा अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं है। और यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। रोज़ की रोटी के मेरे प्रिय श्रोतागण, आप सभी को यीशु मसीह के नाम पर आपका नमस्कार करता हूँ। आज के पहले पाठ में, जो कलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया, उसके पहले अध्याय में हम कुलुस के विश्वासियों को पौलुस की शिक्षा को सुनते हैं कि वे अपने को विश्वास का अर्थ समझे, विश्वास के गहराई को समझे और उस विश्वास में दृढ़ और अटल रहने की बात पौलुस कहते हैं। विश्वास में अटल रहने के लिए ज़रूरी है कि हम ईश्वर के साथ मेल मिलाप करें, ईश्वर के साथ हमारा मेल हो। मेल मिलाप का मतलब है फिर से रिश्ते को मजबूत बनाना, टूटे संबंध को ठीक करना। जब हम पाप करते हैं तो हमारे अंदर अपवित्रता आती है। उस अपवित्रता के कारण हम ईश्वर से छिप कर रहना चाहते हैं। जैसे आदम ने पाप किया, हेवा ने पाप किया, ईश्वर से छिप कर रहने का उन्होंने प्रयास किया। तो ऐसी स्थिति में
हम प्रार्थना भी नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए हमें हमारा मेल मिलाप हो, हमें पवित्रता में फिर से लाए, इसके लिए ईश्वर पहल करते हैं। पाप के कारण ईश्वर से जो दूर हो गए, उस दूरी को पटाने के लिए और जो शत्रुता हुई उसे मित्रता में बदलने के लिए ईश्वर पहल करते हैं। और इसीलिए हम आज के पाठ में सुनते हैं, आप लोग भी अपने कुकर्मों के कारण ईश्वर से दूर हो गए थे और आपके मन में ईश्वर की शत्रुता भर गई थी। मानी ईश्वर के प्रति हमारे अंदर बैर भाव भर गया था और उसे दूर करने की ज़रूरत है। अब आगे पौलुस कहते हैं, अब मसीह ने अपने मरणशील शरीर की मृत्यु द्वारा ईश्वर से आपका मेल कराया है। ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं, ईश्वर प्रेम है, और उस प्रेम का सबसे बड़ा नमूना है, सबसे बड़ी मिसाल ईश्वर ने हमारे बीच में यीशु मसीह के द्वारा रखी है। यानी जिस तरह यूहन्ना के सुसमाचार के 3 अध्याय के 16वें पद पर हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को संसार को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो यीशु हमारे बीच में इसलिए आए कि हमारा सर्वनाश ना हो, हम अनंत जीवन पाए, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम ईश्वर के साथ हमारा मेल हो, और हमारा मेल कराने के लिए अपने मरणशील शरीर की मृत्यु द्वारा, यानी अपने बलिदान द्वारा, क्रूस पर अपनी कुर्बानी के द्वारा यीशु ने हमारा मेल मिलाप कराया है। ईश्वर के साथ मेल कराने के लिए ईश्वर स्वयं पहल करते हैं, और ईश्वर प्रेम है इसलिए वो हमेशा पहल करते हैं। सृष्टि के कार्य में भी ईश्वर ने पहल की और मेल मिलाप के कार्य में भी ईश्वर पहल करते हैं। लेकिन एक फ़र्क है, सृष्टि के कार्य में हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन मेल मिलाप के कार्य में भले ही ईश्वर पहल करते हो, लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारी, हमारी अपनी भूमिका है, हमें ईश्वर के साथ सहयोग करना है। जब तक हम सहयोग नहीं करेंगे तो ये मेल मिलाप नहीं हो पाएगा। और हमें छिपकर रहना पसंद है, लेकिन जब ईश्वर पहल कर रहे तो हमें आगे आना होगा, ईश्वर के साथ संवाद करना होगा, ईश्वर की उस पहल को स्वीकार करना होगा। हमें विनम्रता से उनके सामने अपने पापों को स्वीकार करना होगा और मुक्ति के मार्ग जिसे ईश्वर हमारे लिए पेश करते हैं उसे स्वीकार करना होगा। मेल मिलाप का उद्देश्य पवित्रता है। आज के इस पाठ में हम सुनते हैं, वो आपको पवित्र, निर्दोष और अनिंद्य बनाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सके। हम बेदाग हो जाए, हम ईश्वर के सम्मुख प्रस्तुत हो जाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर कोई पाप ना हो, पाप का कोई कलंक ना हो, किसी भी प्रकार के गुनाह का कोई दाग ना हो। और इसके लिए यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना जरूरी है। इसके लिए ज़रूरी है, जैसे आगे कहते हैं पौलुस, किंतु आपको विश्वास में दृढ़ और अटल बना रहना चाहिए और उस आशा से विचलित नहीं होना चाहिए जो आपको सुसमाचार द्वारा दिलाई गई है। तो विश्वास में अटल और दृढ़ बना रहना होगा। तो विश्वास में दृढ़ रहना आसान नहीं है। हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे सामुदायिक जीवन में सताव, दमन, उत्पीड़न आते हैं। ऐसे दौर में भी हमें अपने विश्वास में मजबूत रहना होगा। तमाम दमन और उत्पीड़न के बीच में अपने विश्वास में दृढ़ रहते हुए
अपनी जीवन की कुर्बानी तक देने के बहुत सारे मिसाल हमारे पास है। पिछले दिनों मणिपुर में इस तरह की बहुत सी घटनाएं हुई। विश्वास त्यागने के लिए उन पर दबाव बनाया गया, लेकिन दृढ़ रहे, उनके हत्या तक हुई। कंधमाल में आज से करीब 15 साल पहले जब दमन हुआ, बहुत सी घटनाएं हुई। एक जगह पर एक व्यक्ति को मिट्टी में गहरा गड्ढा खोदकर उसमें उतार दिया गया। चूंकि वो ईसाई था और वो विश्वासी था, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई, केवल उसका सर ऊपर है, और उसे बताया गया कि तुम अपना विश्वास छोड़ दो तो तुम्हें हम बाहर निकालेंगे। लेकिन उसने कहा, आप मेरी जान ले लें तब भी मैं अपने यीशु मसीह पर मेरे विश्वास को नहीं त्यागूंगा, और उसका कत्ल किया गया। उसके बगल में उसकी पत्नी खड़ी थी, उसके साथ भी यही बर्ताव हुआ। उसने भी अपने विश्वास को नहीं त्यागा, मृत्यु स्वीकार करने के लिए वो तैयार खड़ी रही। तो इस तरह के बहुत से साधारण लोगों के मजबूत विश्वास को हम देखते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, दमन, उत्पीड़न, बीमारियां, अत्याचार जितना भी हो, हम अपने विश्वास में मजबूत रहें। कुलुस के लोगों में ये एक समस्या थी, एक परेशानी थी। विश्वास के मामले में वे कमज़ोर थे, क्योंकि उनके बीच में ज्ञान मार्ग का प्रचार था, जो यूनानी दर्शन है कि ईश्वर के साथ मुक्ति को पाने के लिए ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, यही मुक्ति का कार्य है। लेकिन पौलुस उन्हें समझा रहे हैं, कुलुस के लोगों को, नहीं, सुसमाचार में दिए गए मुक्ति का तरीका, यानी यीशु मसीह के व्यक्तित्व को अपनाना होगा, यीशु मसीह के कार्य को अपनाना होगा, सुसमाचार को अपनाना होगा, प्रेम को अपनाना होगा। विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों ज़रूरी है मुक्ति पाने के लिए। केवल ज्ञान पाने से नहीं होगा, किसी तरह के दर्शन से हम ईश्वर के साथ में हमारा मेल नहीं होगा। हमें प्रेम भी करना होगा। जिस तरह ईश्वर के साथ मेल, उसी तरह हमें अपने पड़ोसियों के साथ, अपने समुदाय के साथ, अब परिचित अपरिचित सब लोगों के साथ, जो पराये हैं उनके साथ भी प्रेम का रिश्ता, मेल मिलाप का रिश्ता बनाना होगा, तभी हम मुक्ति के मार्ग पर हैं। आज के सुसमाचार में जो लूकस के 6वें अध्याय से लिया गया है, हम देखते हैं यीशु गेहूं के खेत से होकर गुजर रहे हैं, और अपने साथ में उनके शिष्य भी हैं, और फरीसी भी उनके साथ हैं, ताकि उनके शिष्यों के जो भी कार्य हैं उस पर कुछ ना कुछ अभियोग लगाए जाए। यीशु अक्सर गेहूं के बारे में बात करते हैं, बीज के बारे में बात करते हैं, आटा के बारे में बात करते हैं, बीज बोने वाले के बारे में बात करते हैं, जंगली बीज के बारे में बात करते हैं, फसल के बारे में बात करते हैं। यीशु ने कहा था गेहूं का उस दाने के बारे में जो गिरकर मिट्टी के नीचे दब जाता है, लेकिन फिर से पुनर्जीवित प्राप्त कर बहुत से फल उत्पन्न करता है। और गेहूं के दाना जिसे पीस कर जीवन की रोटी में बदलने की बात यीशु ने कही थी। और बीज प्रभु का वचन है, जो जिसे यीशु के शिष्यों को तैयार करना है, और जो आत्मा की भूख को मिटाएगा। और रोटी यीशु का शरीर बनेगी। और इसी पर, इन सारी बातों पर मनन चिंतन करते हुए यीशु गेहूं के खेत से होकर जा रहे, और यीशु के शिष्यों के कपड़ों से गेहूं के बालें टकरा रहे, और उन्हें भूख लगी थी। उन्होंने बालों को तोड़ा और उसे रगड़ा और उसे खाया, लेकिन उनके ऊपर अभियोग लगाया गया कि वे विश्राम दिवस के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
हाँ, विश्राम दिवस पर काम करना मना है, फसल काटना मना है, और रोटी पकाना मना है, और फसल के गेहूं को लाद कर अपने घर या खलिहान में लाना मना है, खलिहान में उसे उसका दावना मना है। लेकिन शिष्यों ने ये कार्य नहीं किए। लेकिन फरीसियों का कहना था कि शिष्यों ने अपने हाथ में गेहूं के बालों को पहले तोड़ा, वो कटनी के बराबर हो गया, हाथ में रगड़ दिया, वो दावने के बराबर हो गया, और उसके जो भूसे को दावने के बाद फूंक दिया, वो गेहूं ओसाने के बराबर हो गया, और उसे चबा लिया, उसे पकाने के और खाने के बराबर हो गया। देखिए कितना बड़ा आरोप उन पर लगाया गया। ऐसे अवसर पर यीशु अपने शिष्यों को और उनके माध्यम से हमें और फरीसियों को विश्राम दिवस के महत्व के बारे में समझाते हैं। विश्राम दिवस सिर्फ कुछ पाबंदियों का एक दिवस नहीं है। उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, सप्ताह के पहले 6 दिन जब ईश्वर ने सृष्टि का कार्य किया, बताया गया कि हर एक दिन के अंत में लिखा गया है संध्या हुई फिर भोर हुआ, यानी एक एक दिन समाप्त हुआ और नया दिन हुआ। लेकिन 7वें दिन, जिस दिन सृष्टि के कार्य खत्म होने के बाद सप्ताह के अंतिम दिन, ये नहीं लिखा हुआ कि संध्या हुई, क्योंकि वो विश्राम दिवस था। ईश्वर विश्राम कर रहे थे, और एक आमंत्रण है हमारे लिए कि वो अनंत विश्राम के लिए हम सभी बुलाए गए। ईश्वर के साथ हमें भी विश्राम करना है इस पृथ्वी में रहते हुए उस साबत के दिन, विश्राम दिवस पर, ताकि हम ईश्वर के साथ अनंत विश्राम के लिए अपने आप को तैयार करें। और विश्राम दिवस प्रार्थना का दिन है और तैयारी का दिन है। हम क्यों तैयारी करें, इसके बारे में विधि विवरण ग्रंथ के 5वें अध्याय के 12 से लेकर 15वें पद तक हम पढ़ते हैं। विश्राम दिवस के नियम का पालन करो और उसे पवित्र रखो, जैसा कि तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम्हें आदेश दिया है। तुम 6 दिन परिश्रम करते हुए अपना सारा काम काज करो, किंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के सम्मान का विश्राम दिवस है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र या पुत्री, ना तुम्हारा दास या दासी, ना तुम्हारा बैल, ना तुम्हारा गधा या कोई पशु, और ना तुम्हारे यहाँ रहने वाला परदेशी। इस प्रकार तुम्हारा दास और तुम्हारी दासी तुम्हारी तरह विश्राम कर सकेंगे। याद रखो कि तुम मिस्र देश में दास के रूप में रहते थे, और तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हाथ बढ़ाकर अपने भुजबल से तुमको वहाँ से निकाल लाया है। यही कारण है कि तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम्हें विश्राम दिवस मनाने का आदेश दिया है। तो विश्राम दिवस मनाने का मुख्य मकसद याद रखने के लिए है कि हम गुलामी से निकाले लाए गए। तो यीशु मसीह ने हमें पाप की गुलामी से बाहर निकाला। तो संडे के दिन, इतवार के दिन हमें यीशु मसीह के साथ विश्राम दिवस प्रार्थना में बिताना है, और हम पाप के गुलामी से निकलने की याद करते हुए हमें यह दिन बिताना है। बहुत सारे लोग इतवार के दिन आलस्य में बिताते हैं, आराम करते हैं। सप्ताह भर काम किया, आराम किया। आराम तो होना चाहिए, लेकिन प्रभु के साथ आनंद मनाने का दिन है, प्रार्थना करने का भी दिन है। कुछ लोग जो काम छूट गया है सप्ताह भर के अधूरे कामों को पूरा निपटाने का कार्य करते हैं। विश्राम दिवस ईश्वर के साथ बिताने का दिन है, पवित्रता का दिन है। आइए हम अपने आप को
इस कार्य के लिए तैयार रखे कि हम अपनी मुक्ति को याद करते हुए, ईश्वर को धन्यवाद और स्तुति देते हुए और अपने अनंत विश्राम की तैयारी में परमेश्वर के साथ विश्राम दिवस मनाए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी कृपाओं के लिए, तेरी सृष्टि के लिए, और तूने हमें से हर एक की सृष्टि की। हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए, जीवन की सारी अच्छाइयों के लिए, सारी भलाइयों के लिए, तेरी सारी आशीषों के लिए। हमें कृपा दे प्रभु कि हम अपनी मुक्ति को याद करते हुए तेरे प्रति हमेशा आभारी रहें और हर विश्राम दिवस पर हम तुझसे जुड़े रहकर तेरी स्तुति और आराधना में बिताएं, ताकि हमारा मेल मिलाप तेरे साथ निरंतर होता रहे। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।